घनमूल निकालने का निंजा ट्रिक। ऐसा ट्रिक आप लोगों ने पहले कभी भी प्रयोग नहीं किया होगा। जिस रेगुलर मेथड से या जिस ट्रिक का प्रयोग करके आप घनमूल निकालना सीखे हैं, उस विधि से हम नहीं पढ़ेंगे, उससे भी अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करना है, घनमूल के अंदर में जो संख्याएं आपको दी हैं, उन सब संख्याओं को जोड़ लीजिए। उनका जोड़ जहां 9 आएगा उसे 0 मान लीजिए। यानी 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, इतने को हम जोड़ लेते हैं। जहां भी 9 आएगा उसे छोड़ दीजिए, आप 0 मान लीजिए। 6 4 10 7 17, 17 आ रहा है। 17 का मतलब होता है 1 प्लस 7, और 7 मतलब कितना हुआ, 8। दिमाग में डाल लीजिए कि अंदर के अंकों का जोड़ 8 आ रहा है। ऑप्शन पकड़िए और ऑप्शन पकड़ के इन सभी संख्याओं का अंकों का जोड़ का क्यूब निकाल लीजिए। मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ लीजिए। जो उत्तर आएगा 9 7 16, 16 का मतलब होता है फिर से 1 धन 6 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 का मतलब 4 3 7 3 10, 10 मतलब 1। तो देखिए इसके अंकों को जोड़ आ रहा है 1, नहीं होगा, 8 चाहिए। इसे पकड़ लेते हैं। मैंने अभी बताया कि 9 आएगा तो छोड़ देना है आपको, 8 पकड़ना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 5 और 1 6 2 कितना हुआ 8। देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है। तीसरे को पकड़िए, 9 और 9 18, 18 में फिर से जोड़ दीजिए, फिर 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729। इसके अंकों का जोड़ तो कितना आएगा, 7 धन 2 धन 9 करेंगे आप तो 9 ही आएगा, 7 2 9 18, मतलब फिर 9। देखिए अंकों का जोड़ 9 आ रहा है। 7 3 क्या हुआ 10। करना क्या है, ऑप्शन का जोड़ लेना है और उसका क्यूब लेना है। 7 3 यहां पर क्यूब, मतलब किसका क्यूब, 7 धन 3 का क्यूब, 7 3 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ेंगे तो अंकों को जोड़ आएगा 1। तो देख लीजिए कि इस अंदर के मटेरियल का अंदर का जोड़ 8 आ रहा था, और मैंने इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब चारों ऑप्शन का क्यूब लेकर के मैंने क्या किया, देखा जिस ऑप्शन का जोड़ 8 आ रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न अभी भी हो रहा होगा कि सर अगर 2 ठो उत्तर बराबर आ गया तो कैसे होगा। तो उसका तरीका है अपने पास, बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे। किस्मत ही खराब होगी तो मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर है। तो समझाने के लिए मैंने लिखा है 214 66 89, है ना। आप अंकों को जोड़िए, जहां 9 आएगा छोड़ दीजिए, 8 और 1 9 आए इसे छोड़ दीजिए, 6 6 12 4 16 2 18। अंदर का जो जोड़ है वो क्या रहा है 18, 18 मतलब होता है 9। दिमाग में रख लीजिए 9। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का जोड़ आ रहा है 9, उसको आप चेक कीजिए। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इसको 1 2 3 को मैं इसे लिख लेता हूं 2, इसे लिख लेता हूं 2 1 और 9, है ना। जैसे आप देखिए इन दो ऑप्शन को पकड़िए, 129 और यहाँ 219। 9 मतलब छोड़ दीजिए, 2 और 1 3, मतलब ये असल में 1 2 और 9 इसका क्यूब है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 9 का क्यूब है ना। तो 9 आएगा इसे हम छोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 मतलब क्या होता है 2 धन 7 मतलब 9। तो इसका जोड़ 9 आ रहा है। अब मैं इसी अंक को पलट दे रहा हूं, 1 2 9 को मैं 9 2 1 कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है इसका अंकों का जोड़ भी क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो उस अवस्था में हम कैसे करें। तो निश्चित तौर पर जब परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है तो ये तो सिर्फ आपको समझाने और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए मैं लिखा हूं यहाँ। वो आपको आसपास का डिजिट देगा, आसपास का नंबर देगा जिसमें आप 129 128 127 ऐसे फंस सको, और आखिरी का इकाई अंक 9 है तो यहाँ 9 ही रखेगा हर जगह, तो इतना दूर नहीं देगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा सवाल अगर आपको फंस रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये 100 के नजदीक है। 100 का क्यूब क्या होता है, ये देखिए ये 200 से ऊपर है। तो 200 को मैं अगर 3 बार गुणा करता हूं, जस्ट ऐसा समझ लीजिए, कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर जो डाटा आपको मिल रहा है वो डाटा इस डाटा से बहुत दूर है। लेकिन इसी को अगर आप 129 को 100 मान लेंगे यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पर 1 ही आएगा, और जो आंसर है वो कहीं मतलब भाई 1 से ज्यादा है, 129 है ना। तो 120 मान लीजिए, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो और 1700 से देख लीजिए कुछ ज्यादा ही आएगा, 172 से ज्यादा है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हर सवाल में कि किस तरीके से बनेगा कि 219 नहीं होगा, बल्कि सही आंसर क्या हो जाएगा 119। ठीक है। तो एक तरीका
इस तरीके का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। 6 अंकों वाले सवाल का घनमूल कैसे निकाला जाता है उसका एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से होगा। बाकी अगर आपको घनमूल निकालने के लिए आएगा तो आप सीधे सीधे इसी मेथड का प्रयोग करेंगे।